इस संसार में यदि कोई भी मनुष्य भक्ति और सत्कर्मों के मार्ग पर चलता है तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। जीवन में कोई भी ऐसा कर्म ना करो कि दूसरों को हानि पहुंच सके। हम देख रहे हैं भगवान नरसिंह के परम भक्त श्रीधर अपनी भक्ति, मेहनत और सत्कर्म के कारण कितना सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। धरज बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये पुष्प अभी तोड़ने योग्य नहीं है, इन्हें कल तोड़ लेना। चलो अभी। रागिनी के बाबू, ये लीजिए, भगवान जी की माला तैयार है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मंदिर में भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नरसिंह भगवान, हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। हरनाथ संतन हितकारी। अरे भाई, जल्दी से हमें एक फूलों की माला देना। देता हूँ मालिक। मैं तनिक भगवान जी के दर्शन कर रहा हूँ। फूल वाले, समय नहीं हमारे पास। तुम एक काम करो, ये जो माला तुम्हारे हाथ में है यही हमें दे दो। क्षमा करें मालिक, ये माला हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये माला हम स्वयं अपने लिए बनाकर लाते हैं, नरसिंह भगवान को चढ़ाने के लिए। तुम दूसरी बना लेना। बोलो कितना दाम है इसका? मालिक, बात पैसों की नहीं, श्रद्धा और भक्ति की है। आप इसके कितने भी पैसे दे दो, किंतु हम इसे बेचेंगे नहीं। आप रुकिए, हम ऐसे ही आपको दूसरी माला बना देंगे। आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। मूर्ख आदमी है, आती हुई लक्ष्मी को छोड़कर भगवान की भक्ति में पड़ा है। हे नरसिंह भगवान, आपकी कृपा सदा हम पे और हमारे परिवार पे बनी रही है। हमारे द्वारा कभी किसी का अहित न हो। हम सदा भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलें। आइए आइए, हमारे पास भी आइए, हमारे पास भी ताजा फूल हैं। आइए। नहीं नहीं, हम तो श्रीधर से ही फूल लेंगे। ये लीजिए। पता नहीं श्रीधर के फूलों में क्या बात है, हमारे फूल तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे भाई, क्या तुम्हारा ही नाम श्रीधर है? हाँ मालिक। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे फूलों की। कल हमारी बेटी का विवाह है। बारातियों के स्वागत के लिए और मंडप और विदाई तक के लिए क्या सभी फूलों की व्यवस्था तुम कर पाओगे? क्यों नहीं मालिक, ऐसी सजावट करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, कल सुबह हवेली में पहुंच जाना। स्वामी, ये ईश्वर की ही कृपा है कि आज हम इतने सुखी हैं। सब लोगों को हमारे फूल पसंद आते हैं। ठीक कहती हो वासंती, सब नरसिंह भगवान की कृपा है। अब चलिए, चलकर सो जाइए। सुबह आपको जमींदार जी के घर फूल लेकर भी जाना है। चलिए। हाँ, चलो। गंधर्व कुमारी, ये इतनी मनमोहक,
और मादक कर देने वाली सुगंध कहां से आ रही है? ये मन मोहने वाली सुगंध उस बगीचे में से आ रही है। गंधर्व कुमारी, यान को उस बगीचे में ले चलो। अद्भुत, ऐसे अद्भुत फूलों की सुगंध तो आज से पहले हमने कभी महसूस नहीं की। गंधर्व कुमारी, इन फूलों को तो इंद्रलोक में होना चाहिए। ये संभव नहीं है देवजयंत, क्योंकि ये फूल केवल धरती लोक पर ही उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है गंधर्व कुमारी, इन फूलों को हम स्वर्ग लोक में तो ले जा ही सकते हैं। ले जा सकते हैं, परंतु ऐसा करने से पहले हमें इन फूलों के स्वामी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। गंधर्व कुमारी, हम इंद्रपुत्र जयंत, हमें किसी मनुष्य की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इन अद्भुत फूलों की सुगंध से तो स्वर्ग लोक की अप्सराएं मदहोश हो जाएंगी। ये तुमने क्या किया इंद्रपुत्र जैन? तुमने श्रीधर के उद्यान से उसकी आज्ञा के बिना फूल ले लिए? यही तो उसके जीवन यापन का साधन था। तुमने चोरी की है, अपराध किया है। आज से तुम एक अपराधी हो। हे स्वर्ग लोक की कामनी अप्सराओं, हम तुम तीनों पर इन सुगंधित फूलों की वर्षा करते रहेंगे। जयंत, देव होकर एक पापी की तरह लगातार तुम अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हो। ये तुम कैसा पाप करने जा रहे हो? उस माली ने फूलों को खिलाने के लिए अपने सुखों को त्यागा, दिन रात मेहनत की, किंतु तुम्हारे इस कर्म से उसे कितना दुख होगा, उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, कभी सोचा तुमने? ये सब क्या हो गया? ये हमारे फूलों को किसने चुरा लिया? रातें तो सब ठीक था रागिनी की माँ, इन फूलों की चोरी हुई तो ये सब कैसे? अब क्या होगा? ये जमींदार के घर फूल कैसे पहुंचाओगे? जमींदार जी से कह दूंगा कि मैं फूल नहीं दे सकता हूँ, मेरे फूल किसी ने चुरा लिए हैं। श्रीधर, ओ श्रीधर, श्रीधर!
तुम अब तक फूल लेकर क्यों नहीं आए? अरे भाई, बारात पहुंचने वाली है, मंडप सजाना है, बारातियों का स्वागत करना है। कहाँ हैं फूल? क्षमा कीजिए जमींदार जी, मैं आपको फूल नहीं दे पाऊंगा। हमारे बगीचे के सारे फूल किसी ने चोरी कर लिए। क्या कहा? फूल नहीं दे पाएगा? अरे तेरी बुद्धि तो नहीं फिर गई? फूल नहीं दे पाएगा तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं ही देख लीजिए। चोरों ने मेरे बगीचे में एक भी फूल नहीं छोड़ा है। माली, आज तूने मुझे मेहमानों के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं तुझे इसका ऐसा दंड दूंगा कि तू किसी लायक नहीं रहेगा। देखते क्या हो, उजाड़ दो इसका सारा बगीचा। एक भी पेड़ नहीं बचना चाहिए। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जब तुम और तुम्हारा परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। उजाड़ दो सारा बगीचा। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं, हमारा बागीचा मत उजाड़िए। मत उजाड़िए, मेरे बाग मत उजाड़िए, मेरा बाग मत उजाड़िए, मत उजाड़िए मेरा बाग। अरे मेरा बगीचा, अरे मेरे फूल मत उखाड़ो। माँ पिताजी, ये हमारे बगीचे को क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए रागिनी के बाबू, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। हौसला रखो रागिनी की माँ, शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था। श्रीधर जो हुआ वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, बल्कि जो तुम्हारे भाग्य में था उसे जयंत ने चुरा लिया। श्रीधर, हिम्मत मत हारना, क्योंकि सच्चे मन से किया गया कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी अनदेखी शक्ति से प्राणी ने दुख पाया, फिर भी भक्त ने धर्म न छोड़ा, अपना कर्म निभाया, उसने अपना कर्म निभाया। रागिनी की माँ, ये लो पुष्प और तुलसी का पौधा, भगवान जी के लिए माला बना दो। यदि आज भगवान जी के दर्शन को नहीं गया तो यही कहेंगे, जरा सी विपदा के आई, अपने मार्ग से ही भटक गया। सूखी बगिया में जो भी फूल थे उनसे माला बनाई, भक्ति भाव से श्रीधर ने नरसिंह जी को पहनाई, भगवन को पहनाई।
कहते हैं कि सत्कर्मों से अच्छा फल मिलता है। कहते हैं कि सत्कर्मों से अच्छा फल मिलता है, पर भक्त श्रीधर को अच्छे कर्म के बदले कष्ट होता है, बदले कष्ट होता है। हे नरसिंह भगवान, हमने सदा पूरी निष्ठा, भक्ति और विश्वास के साथ आपकी आराधना की है। आपके बताए हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चले हैं, फिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, इसका दंड हमारे परिवार को मिल रहा है। विष्णु स्वरूप नरसिंह भगवान, मुझे क्षमा करना। हम आपके यहां से आज जा रहे हैं, फिर कभी आपके चरणों में फूल अर्पित नहीं कर पाएंगे, फिर कभी आपके चरणों में फूल अर्पित नहीं कर पाएंगे। प्रभु, आप यहाँ हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। हे न्याय के देवता शनिदेव, ये सब क्या हो रहा है? न्याय सिंहासन के होते हुए हमारे भक्त की ये क्या दशा हो गई है? क्या हमें फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए धरती पर आना होगा? फिर अवतार लेना होगा? जानते हैं प्रभु, जयंत के कारण आपके भक्त और उसके परिवार वालों को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है, किंतु आप चिंतित न हो, हमारा न्याय चक्र आरंभ हो चुका है। जयंत को उसके अपराधों का दंड मिलेगा और आपके भक्त को न्याय। बगीचे में एक भी फूल नहीं, ये कैसे हो सकता है? गंधर्व कुमारी, यान को नीचे उतारो। सारा बगीचा सूखा पड़ा है। अब हम अप्सराओं को वो सुगंधित पुष्प कहां से लाकर देंगे? जयंत, तुमने एक निकृष्ट मानव के भांति अपराध किया, अब तुम्हें मानव जीवन में ही तुम्हारे कर्मों का दंड मिलेगा। ये क्या हो रहा है? हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं? इस मिट्टी ने हमारे पैरों को जकड़ क्यों लिया? गंधर्व कुमारी, हमारी सहायता कीजिए, यहां की मिट्टी ने हमें जकड़ लिया है। देव कुमार, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती।
क्योंकि आप मनुष्य रूप में आ चुके हैं। अब आपका और मेरा कोई साथ नहीं। कौन है ये? किसने अपनी माया रची है? साहस है तो सामने आए, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इंद्रपुत्र जयंत, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इस बगीचे के पुष्प अपने भोग विलास के लिए चुराए। तुमने चोरी करने का अपराध किया है, जो एक निकृष्ट और कर्महीन मनुष्य ही कर सकता है। इसके कारण उस बगीचे का स्वामी और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। जयंत, तुमने श्रीधर के कर्मों के फल को चुराया है, इसलिए अब धरती लोक में तुम जो भी कर्म करोगे उसके फल से वंचित रहोगे। इसलिए अब धरती लोक में तुम जो भी कर्म करोगे उसके फल से वंचित रहोगे। प्रणाम ऋषिवर। कौन हो तुम? ऋषिवर, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं ऋषिवर, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। सूरत से तो तुम बिना कर्म किए ही फल की इच्छा रखने वाले कर्महीन मनुष्य लगते हो। तुम्हें यूं ही भोजन देना पाप होगा। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो यहाँ आश्रम में काम करो। ठीक है ऋषिवर, मैं कोई भी कर्म करने को तैयार हूं। बस मुझे भोजन दे दीजिए। आओ। जयंत, आज तुम्हें कर्मों का महत्व समझ में आएगा और अपने कर्मों के उपरांत जो फल मिलता है उसका भी अर्थ समझ में आएगा। शनिदेव के न्याय दंड में जब देव पुत्र फंसता है, शनिदेव के न्याय दंड में जब देव पुत्र फंसता है, हुई दुर्दशा फिर तो जयंत की शनि प्रकोप होता है, शनि प्रकोप होता है। ये लो, आज तुम्हारे द्वारा किए गए
दिन भर के परिश्रम का फल। मूर्ख, तुम्हें यह भी नहीं पता कि भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए? जयंत, जिस भोजन को देखकर तुम प्रसन्न हो रहे हो वो भोजन तुम्हारा नहीं, क्योंकि जिसका भोजन तुमने चुराया था अब इस पर उनका अधिकार है। भोजन कहाँ गया? मेरा भोजन कहाँ गया? माँ, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से तुमने हमें कुछ खाने को नहीं दिया। बच्चे सब भूखे हैं, नरसिंह भक्त श्रीधर और बसंती, बच्चे सब भूखे हैं। उनका धर्म ना जाने पाए, पानी पी कर सोते हैं, पानी पी कर सोते हैं। माँ, अभी उबला हुआ नमक का पानी मैं नहीं पी सकता। भाई, ये भोजन ग्रहण कर लो। ये भगवान का प्रसाद है, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। काल चक्र ने ऐसा पीसा कि चूर चूर होता है। काल चक्र ने ऐसा पीसा कि चूर चूर होता है। झूठे पत्तल चाट रहा है, पागल जैसा फिरता है, पागल जैसा फिरता है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जयंत, तुम्हारे कारण श्रीधर के परिवार वालों को भूखों रहना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। आज उसी पाप कर्म का फल है कि तुम्हें इन पत्थरों से जूठन उठाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। नीच, पापी, अधर्मी, तू सच में ही निकृष्ट मनुष्य है। दूध के स्थान पर रक्त लाया है। नीच, पापी, अधर्मी, तू सच में ही निकृष्ट मनुष्य है।
दूध के स्थान पर रक्त लाया है। पानी 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 पानी। नहीं 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 शनिदेव, नहीं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है शनिदेव, मुझे क्षमा कर दो शनिदेव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। जयंत, अब तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि जब बुरे कर्मों का फल मिलता है तो कितना कष्टकारी होता है। शनिदेव, मुझे आभास हो गया है शनिदेव, मैंने पुष्प चुराकर कितना बड़ा अपराध किया है। मेरे ही कारण हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हे शनिदेव, कृपया कृपया मुझे मेरे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए शनिदेव। जयंत, तुम्हारे प्रायश्चित का एक ही मार्ग है। तुम्हारे कारण जो बगीचा उजड़ गया था उसे तुम अपनी मेहनत से सींच कर फिर से हरा भरा कर दो। जो सुख तुमने श्रीधर से छीना था उसे लौटा दो। कर्म धर्म विश्वास उसका एक भावना प्रबल, कर्म धर्म विश्वास उसका एक भावना प्रबल। अच्छा कर्म करोगे तो पाओगे अच्छा फल, नित पाओगे अच्छा फल। बसंती, ये तो हमारे बगीचे के फूलों की सुगंध है। चलो, हमारा बगीचा हमें पुकार रहा है, जल्दी चलो। देखो देखो बसंती, हमारा बगीचा फिर से वैसा ही हरा भरा हो गया है। हाँ स्वामी, हर एक पौधा फूलों से लदा हुआ है। यह अवश्य ही ईश्वर का कोई चमत्कार है।
प्रणाम भाई। आप ही इस बगीचे के मालिक हैं ना? हाँ, हम ही हैं। परंतु ये बगीचा हरा भरा किसने किया? यूं समझ लीजिए ये सब भगवान नरसिंह देव और शनि देव की कृपा से हुआ है। भाई, परंतु आप हैं कौन? मैं अपने अपराध का दंड भोगने वाला एक अपराधी हूं। आप अपना बगीचा संभालिए और हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। न जाने कौन भला आदमी था जो हमारा बगीचा हरा भरा हमें देकर हम पर उपकार करके चला गया। जय नरसिंह भगवान। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। जयंत, तुमने अपने अपराधों का दंड भी भोग लिया और अपने पापों का प्रायश्चित भी कर। हे शनिदेव, ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपके मार्गदर्शन से मैं समझ गया कि जीवन में कोई भी ऐसा कर्म ना करो जो दूसरों के लिए हानिकारक। देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम। हे शनिदेव, आपका न्याय सर्वोपरि है।